Hello everyone, in this video we will discuss about past perfect continuous tense. Past ये जो tense है this is related to our past means भूतकाल से related है, जो टाइम जा चुका है उससे related है. perfect यानी कि past में ही perfect हुआ है, वो काम complete हुआ था. continuous means लगातार जारी भी था. तो ऐसा tense जिसमें कोई action past के अंदर कंप्लीट भी हुआ था और जारी भी था, तो वो बहुत ही इंटरेस्टिंग ये जो हमारा टॉपिक है. तो लेट्स स्टार्ट टू रीड अबाउट इट. पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस को हम पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव, कॉन्टिन्यूस मीन्स प्रोग्रेसिव मीन्स काम लगातार जारी भी था. ये एक वर्ब टेंस है विच इज़ यूज टू शो, जो यूज़ होता है ये दिखाने के लिए कि कोई एक्शन, कोई भी जो हमारा काम है स्टार्टेड इन द पास्ट, पास्ट में स्टार्ट हुआ था एंड कंटिन्यू अप टू, और वो लगातार जारी भी था अनदर पॉइंट इन द पास्ट, पास्ट के ही दूसरे पॉइंट तक. इनके पास्ट में ही लगातार जारी था और पास्ट में ही लगातार पूरा हुआ था. कैसे, ये देखिए आप ग्राफिकली कि पास्ट हमारा टाइम जो था, क्योंकि हमारे 3 टाइम ड्यूरेशंस की हमने डिस्कस किया है, पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर. प्रेजेंट जो चल रहा है, फ्यूचर आएगा, और पास्ट जो जा चुका है. तो दिस टेंस इज रिलेटेड टू पास्ट. तो अब पास्ट में कैसे कि पास्ट में ही किसी पॉइंट से वो अराइज हुआ और पास्ट में ही वो जो है अभी भी जारी था. तो वहाँ किस पॉइंट तक, एक पर्टिकुलर पॉइंट तक जारी था. जैसे 6 o'clock अगर कोई एक्शन स्टार्ट हुआ था और वो एक्शन 8 o'clock तक जो है वो लगातार जारी था, तो ये हमारा होगा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव. फॉर एग्जाम्पल, आई हैड बीन स्टडिंग फॉर 2 hours. आई हैड बीन स्टडिंग, मैं पढ़ रहा था 2 घंटे से, 2 hours. बाय द टाइम, उस समय तक, ही कॉल्ड मी लास्ट नाइट, जब उसने मुझे पिछली रात को कॉल किया, मुझे पुकारा. यानी कि जिस टाइम पुकारा, पास्ट में ही पुकारा गया था उसको, यानी कितने बजे उसको किसी ने बुलाया था, 8 PM तक, 8 PM, और 8 PM से पहले 2 घंटे तक वो पढ़ ही रहा था. यहाँ पर यानी कि पास्ट में एक्शन हुआ था और पास्ट में ही वो पास्ट के किसी पर्टिकुलर पॉइंट तक जारी था, 8 o'clock तक जारी था जो बात कर रहा है. बाय द टाइम ही कोल्ड मी, इसको हम इस तरह से भी बोल सकते हैं, बाय द टाइम, उस समय, ही कोल्ड मी लास्ट नाइट, जब पिछली बार उसने मुझे पुकारा, आई हैड बीन स्टडिंग फॉर 2 hours, तो मैं 2 घंटे से पढ़ रहा था. यानी कि वो कौन से 2 घंटे थे पास्ट के, 8 बजे से 2 घंटे पहले तक. यानी कि उसने 6 बजे पढ़ना शुरू किया था, तो 6 बजे पढ़ना शुरू किया था, वो 8 बजे तक पढ़ रहा था, कुछ तो पढ़ा होगा. यानी कि काम कंप्लीट भी हुआ है, परफेक्ट भी हुआ है, और प्रोग्रेसिव भी है, भी आधा उसका बाकी भी है. तो यानी कि दोनों ही काम हुए हैं, कंप्लीट भी है, स्टडी किया भी है उसने कुछ हद तक. यानी कि आधा टॉपिक, मान लो एक लेसन शुरू किया था उसने, तो अभी 2 घंटे पढ़ा है वो चैप्टर को, तो हाफ तो कंप्लीट हुआ ही होगा. तो कंप्लीट हुआ भी था और वो प्रोग्रेसिव भी था उस टाइम तक, 8 PM तक. तो इसलिए इसको हमने कहा है पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस. फोर और सिंस में इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है इसको समझना. इस टेंस को समझने के लिए जो फोर यूज होता है दैट इज पीरियड ऑफ टाइम के लिए, एंड सिंस जो होता है वो पॉइंट ऑफ टाइम के लिए. फोर पीरियड ऑफ टाइम, पीरियड मतलब जो हमारा अनिश्चित काल है, 2 hours, 2 days, 2 weeks, 4 years, ये सब हमारे अगर आ जाते हैं सेंटेंस के अंदर तो फोर यूज़ करते हैं. 2 घंटे, यानी हमें नहीं पता 24 घंटे में से कौन से 2 घंटे की बात हो रही है, निश्चित है वो. 2 days, यानी कि हमें नहीं पता 365 डेज में से कौन से 2 days की बात यहाँ पर हो रही है पास्ट की. 3 weeks, 4 years, इस तरह से हमें ना 3 weeks का पता, कौन से 3 weeks के हम डिस्कस कर रहे हैं, 4 years, बस ये पता है पीरियड्स का, पीरियड का पता है हमें टाइम का, कि 2 hours तक कोई काम जो है वो प्रोग्रेसिव था और कंप्लीट भी हुआ था, 2 days तक हुआ था, 3 weeks तक हुआ था, पर कौन से था ये हमें नहीं पता. तो इसे फोर जो हमारा शो करता है पीरियड ऑफ टाइम को शो करता है. सिंस हमारा शो करता है पॉइंट ऑफ टाइम को, पॉइंट ऑफ टाइम को निश्चित. जैसे मॉर्निंग, हमें पता है कि डे का कौन सा पोर्शन, मॉर्निंग वाला पोर्शन, इवनिंग वाला पार्ट, आफ्टरनून वाला पार्ट, निश्चित है ये हमारा पार्ट. 15 जुलाई, यानी कि ये पूरे मंथ में से 15 जुलाई को कोई एक्शन हुआ था. 2 PM,
इट हैड बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, जैसे कि हमारा कहा कि सुबह से बारिश हो रही थी, यानी कि मॉर्निंग टाइम था वो डे का जब से बारिश हो रही थी। तो यहाँ हमने सिंस का यूज़ किया मॉर्निंग से पहले। लेकिन अगर हम कहते हैं इट हैड बीन रेनिंग फॉर 4 आवर्स, 4 घंटे से, क्योंकि हमें नहीं पता 24 घंटे में से कौन से 4 घंटे में से, तो हम यहाँ पर 4 का यूज़ करेंगे। लेट्स सी द स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर में हम आइडेंटिफिकेशन पहले जानेंगे इसमें कि इसकी आइडेंटिफिकेशन अगर हम हिंदी में स्पीकिंग करते हैं तो क्या रहेगी। तो आप देखेंगे कि सेंटेंसेस के लास्ट में से रहा था, से रही थे, से रही थी होता है। जैसे वह 4 घंटे से खाना पका रही थी, तो कितने टाइम से, टाइम की इसमें ड्यूरेशन का बहुत इंपॉर्टेंस है कि 4 घंटे से पका रही थी। मीना सुबह से पढ़ाई कर रही थी, तो वो पढ़ाई कर रही थी कब से, सुबह से कर रही थी। सुबह से बारिश हो रही थी, तो बारिश कब से शुरू हो रही थी, सुबह से बारिश हो रही थी। तो ये हमें इंडिकेशन देता है टाइम रेफरेंस कि कोई काम जो है कब शुरू हुआ था। अब इसको हमने पास्ट प्रोग्रेसिव क्यों कहा, ये इस एग्जांपल से भी आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि वह 4 घंटे से खाना पका रही थी। अब 4 घंटे से कोई काम अगर चल रहा है, प्रोग्रेसिव था वो, यानी कुछ तो पूरा हुआ होगा। तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का मिक्सचर है कि 4 घंटे में मान लो उसकी कुछ ना, वो कोई बहुत बढ़िया आइटम तैयार करने जा रही है, कुछ खाने में कई डिशेस वो तैयार करने जा रही है, 6 डिशेस तैयार करने जा रही है, तो 3 डिशेस तो बना ही चुकी होगी। तो यानी काम पूरा भी हुआ है और अभी थोड़ा सा बचा भी हुआ है, तो इसलिए परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है। स्ट्रक्चर में हम करेंगे एफर्मेटिव। एफर्मेटिव मीन्स जो पॉजिटिव सेंटेंसेस के लिए हम बनाते हैं, तो वो कैसे बनाएंगे, सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद हैड बीन। तो जो हेल्पिंग वर्ब इसमें हम हैड बीन का यूज़ कर रहे हैं, तो वो सब्जेक्ट को देखकर हम लगाते हैं। लेकिन यहाँ पर जो हैड है, पास्ट के अंदर जब हम हैड का यूज़ करते हैं, तो सब्जेक्ट है हमारा सिंगुलर है या प्लूरल है, हैड ही यूज़ होगा। फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाते हैं, फिर उसके बाद हम ऑब्जेक्ट यूज़ करते हैं, फिर फॉर और सिंस में से कोई एक चीज़, जो अभी हमने डिस्कस किया था कि फॉर पीरियड ऑफ टाइम एंड सिंस पॉइंट ऑफ टाइम, तो टाइम रेफरेंस हम दे देते हैं। तो अफर्मेटिव हमारा बन जाता है। नेगेटिव में हमें सिर्फ नोट को ऐड करना है हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में, जो बीन हमारा है वो नोट के बाद रहेगा। इंटेरोगेटिव में जो क्वेश्चन वर्ड्स के कुछ सेंटेंसेस होते हैं, तो उसमें सिर्फ हमें करना क्या है, उसमें हमने हैड को सब्जेक्ट से पहले लेकर आना है और सब्जेक्ट हैड के प्लेस पर जाएगा, हैड सब्जेक्ट हो जाएगा, तो हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस बन जाता है। एफर्मेटिव के कुछ एग्जाम्पल, सीमा सुबह से अपनी गुड़ियों से खेल रही थी। अब इसमें सब्जेक्ट कौन है, सीमा, नाउन प्रोनाउन सीमा, जो नाउन प्रोनाउन होते हैं वो सब्जेक्ट होते हैं, तो सबसे पहले हमने लगाया सब्जेक्ट सीमा। उसके बाद हमने क्या लगाना है, हैड बीन, तो हम जो है हैड बीन का यूज़ कर देंगे। उसके बाद फर्स्ट फॉर्म, अब खेलना इसमें वर्ब है, तो प्ले के साथ हमने ऐड किया आईएनजी, तो हो गया प्लेइंग। उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है, किससे खेल रही है, अपनी गुड़ियाओं से, तो विद हर डॉल्स, अपनी गुड़ियाओं से। अब सिंस लगाएं कि फोर लगाएं, क्योंकि सुबह है, हमें पता है कि ये हमारा पॉइंट ऑफ टाइम है, तो हमने सिंस का यूज़ करना है, सिंस मॉर्निंग। तो क्या बन जाएगा सेंटेंस, एक एक पार्ट को जोड़कर, सीमा हैड बीन प्लेइंग विद हर डॉल्स सिंस मॉर्निंग। ऐसे ही वो मेरा 5 घंटे से इंतज़ार कर रही थी। दूसरा एग्जाम्पल हमने लिया, तो वे क्या है, दे, उसके बाद हमने हैड बीन, फिर हम हैड बीन लगा दिया, फिर जो इंतज़ार करना इसमें वर्ब है, इंतज़ार करने की इंग्लिश होती है वेट, तो वेट के साथ आईएनजी, वेटिंग। अब यहाँ पर हम कि मेरे लिए, यहाँ पर ऑब्जेक्ट फॉर मी। अब ये एक तो फॉर मी के लिए के लगा और दूसरा हमारा टाइम ड्यूरेशन के लिए फोर लगा, तो 5 घंटे से, कौन से 5 घंटे हमें नहीं पता, ये हमारा कौन सा टाइम है, ये हमारा जो है पीरियड ऑफ टाइम है, तो अनिश्चित समय है, फोर हमने यूज़ किया, उसके लिए 5 आवर्स, तो हमारा सेंटेंस फॉर्म हो जाता है। तो आपको मेन चीज़ है कि हमें एफर्मेटिव की सीक्वेंस को ध्यान रखना है और वैसे ही पार्ट्स को ऐड करते जाना है, तो हमारे सेंटेंसेस फॉर्म हो जाते हैं इंग्लिश टू हिंदी और हिंदी टू इंग्लिश वेरी इजीली। नेगेटिव में हमने सेम रूल फॉलो करना है जो हमारा एफर्मेटिव का है, बस हैड और बीन के बीच में आपने नोट ऐड करना है। वह 2 घंटे से पढ़ नहीं रही थी,
तो नहीं रही थी तो नोट ऐड करिए आप हैड और बीन के बीच में। सी सब्जेक्ट है, सी हैड नोट बीन फर्स्ट फॉर्म जो वर्ब की है यहाँ पर पढ़ना, पढ़ना होता है रीड, रीडिंग फॉर 2 days। राहुल मुझे 2 दिनों से नहीं पढ़ा रहा था, तो सब्जेक्ट इज राहुल। राहुल लगाने के बाद हमें क्या लगाना है, हैड नोट बीन। उसके बाद पढ़ा रहा था, तो पढ़ना, पढ़ाना जो है इसके अंदर वर्ब है, पढ़ाना होता है टीच, तो टीचिंग हो जाएगा। मी फॉर 2 years। मुझे सोमवार से बुखार नहीं हो रहा है, तो सोमवार दिन का, वीक का एक पर्टिकुलर डे, तो यहाँ पर हमें ये पॉइंट ऑफ टाइम है तो हमें सिंस मंडे यूज़ करना है। इस चीज़ का आपने बस ध्यान रखना है। फोर और सिंस का यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंस है कि हम सिंस लगाएं या फोर लगाएं, उसको समझना सबसे इम्पोर्टेंट है। मुझे आई हैड नॉट बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस मंडे। इंटेरोगेटिव में आपको बताया है कि हैड को हम आगे और सब्जेक्ट को बाद में, लास्ट में क्वेश्चन मार्क का हमने ध्यान रखना है। क्या वह 3 घंटे से अपना काम कर रहा था, तो हमने हैड स्टार्टिंग में लगा देना है, तो हैड स्टार्टिंग में आ गया। उसके बाद सब्जेक्ट कौन है, वह है, तो सब्जेक्ट को उठा लाए ही। उसके बाद बीन, फिर फर्स्ट फॉर्म करना, क्या करना, डू, तो फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी, डूइंग। ऑब्जेक्ट हमारा है अपना काम, ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट को हमने उठा दिया अपना काम, हिज वर्क। उसके बाद 3 घंटे है, तो कौन सा जो है ये टाइम ड्यूरेशन है, ये हमारा टाइम ड्यूरेशन है पीरियड ऑफ टाइम फॉर 3 years। क्या वे कई सालों से मेरी मदद नहीं कर रहे थे, हैड दे नॉट बीन हेल्पिंग मी फॉर मैनी ईयर्स। क्वेश्चन वर्ड से अगर कोई स्टार्ट होता है, कुत्ते 1 घंटे से क्यों भौंक रहे थे, तो कुत्ते इसमें जो है सब्जेक्ट है, उसको हमने सेम, वैसे तो इंटरोगेटिव का ही सीक्वेंस रहेगा, सिर्फ क्वेश्चन वर्ड को आगे लेके आना है। तो क्यों इसमें क्वेश्चन वर्ड है, सिर्फ उसको हम आगे ले आएंगे, बाकी सीक्वेंस सारा इंटरोगेटिव रहेगा। तो वाई, उसके बाद हैड, सब्जेक्ट द डॉग्स, बीन बार्किंग सिंस मॉर्निंग। खिलाड़ी सुबह से क्या खेल रहे थे, तो क्या इसमें आगे ले आएंगे हम व्हाट। उसके बाद सेम सीक्वेंस जो हमारा इंटरोगेटिव का बनता है, हैड द प्लेयर्स बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। यूजेस हम कहाँ पर यूज़ करते हैं, एक्सप्रेसिव पास्ट एक्शन, पास्ट एक्शन को दिखाने के लिए, दैट ऑलरेडी स्टार्टेड एंड कंटिन्यू अप टू अनदर एक्शन, जो स्टार्ट हुआ था और लगातार जारी भी था दूसरे एक्शन तक, पास्ट में ही। द बॉयज हैड बीन प्लेइंग सोशर फॉर अबाउट एन आवर व्हेन इट स्टार्टेड टू रेन। अब जब स्टार्ट हुई थी बारिश, यानी कि कोई पास्ट में ही काम शुरू हुआ था, स्टार्ट हुई थी बारिश, तब तक बॉयज जो है वो सोशर जो है लगभग 1 घंटे तक खेल रहे थे। तो अब देखो, मतलब 1 घंटे तक, 1 घंटे से खेल रहे थे जब तक कि बारिश नहीं, दूसरा एक्शन जब तक स्टार्ट नहीं हुआ, अनदर एक्शन टू और टाइम इन द पास्ट, तो तब तक वो काम जारी रहा। एम्फेसाइज द ड्यूरेशन ऑफ एन एक्टिविटी इन द पास्ट, ये एम्फेसाइज करने के लिए, जोर देने के लिए कि कोई ड्यूरेशन है एक्टिविटी की पास्ट के अंदर। रिचार्ज नीडेड अ हॉलीडे, रिचार्ज को नीड है, ज़रूरत है एक हॉलीडे की, बिकॉज किस लिए ज़रूरत है, ही हैड बीन वर्किंग हार्ड फॉर 6 months, कि बहुत मेहनत कर चुका है वो 6 महीने से, तो उसको एम्फेसाइज कर रहा है ड्यूरेशन ऑफ एक्टिविटी की, 6 महीने से उसने वो बहुत हार्ड वर्किंग था, तो इसलिए उसको हॉलीडे की नीड है, तो एम्फेसाइज किया ड्यूरेशन को। थर्ड है एक्सप्रेस कोज ऑफ समथिंग इन द पास्ट, कि क्या रहेगा उसका कोज, ही वॉज टायर्ड बिकॉज ही हैड बीन जॉगिंग, क्योंकि उसने जॉगिंग की है तो वो थक चुका है, तो उसका कोज क्या रहा, थकना, तो क्योंकि उसने जॉगिंग की, तो पास्ट में क्या किया था उसने जिसकी वजह से वो थका, तो कोज को दिखाने के लिए भी हम पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं, कुछ एक्सरसाइज कर लेते हैं। आई हैड बीन स्टडिंग फॉर 3 hours व्हेन द लाइट वेंट ऑफ, जब देखो पास्ट का एक्शन जब शुरू हुआ, व्हेन द लाइट वेंट ऑफ, जब लाइट चली गई थी, आई हैड बीन स्टडिंग फॉर 3 hours, तो मैं 3 घंटे से पढ़ रहा था, तो जब तक लाइट नहीं गई तब तक मैं पढ़ ही रहा था, और लाइट 3 घंटे पहले तक थी, उसके बाद गई। आई हैड बीन रेनिंग हैवीली फॉर ए वीक एंड द डैम वॉज फ्लडेड, तो बहुत हैवी बारिश जो है वीक तक रही, एंड द डैम वॉज फ्लडेड, और डैम में फ्लड आ गया।
बाढ़ आ गई। व्हेन आई रीच देयर एट 2 PM, जब मैं 2 बजे वहाँ पहुँचा, ही हैड बीन वेटिंग फॉर मी सिंस 1:30 PM। अब ये पॉइंट ऑफ टाइम है 1:30 तक, तो सिंस का यूज़ है यहाँ पर। और हैड बीन का हमने इसलिए यूज़ किया क्योंकि दो एक्शन है इसके अंदर कि जब तक मैं 2 बजे तक पहुँचा, व्हेन आई रीच, जब मैं 2 बजे पहुँचा, यानी कि पास्ट की बात चल रही है, तो वो मुझे वेट कर रहा था मेरी 1:30 से PM से ही कर रहा था। आई हैड बिन रीडिंग दिस बुक फॉर 2 hours, मैं बुक पढ़ता रहा, 2 घंटे से पढ़ रहा था। व्हेन यू केम एट 6 o'clock, जब तुम 6 बजे जो है आए, तो यानी कि 6 बजे आए हैं तो 4 बजे से पढ़ रहा था। हम अंदाज़ा लगा सकते हैं ये ड्यूरेशन रही है उसकी वर्क करने की। तो ड्यूरेशन के लिए हमें क्या लगाना है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस यानी कि हैड बीन के साथ हमें फर्स्ट फॉर्म के साथ ING को ऐड करना है। थैंक्स।